यह एक अंधेरी और तूफानी शाम थी जब बेबी शेरू, प्यारा शेर का बच्चा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और फूलदार अया थी, और उसका दोस्त बेबी चिट्टू, एक तेंदुए का बच्चा जिसकी हरी हरी बड़ी आंखें और धब्बेदार शरीर था, खुद को जंगल के बीचों बीच फंसा हुआ पाते हैं। उनकी कार सुन बेबी चिट्टू, जिसने हरे रंग की टी शर्ट और काले शॉर्ट्स पहने थे, ठंड और डर से कांप रहा था। उसकी खुली हुई मुंह और बड़ी बड़ी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वह चारों ओर डर से देख रहा था। वो देखो शेरू, उसने डरते हुए कहा, एक पुराने से होटल की ओर इशारा करते हुए जो एक पतली पगडंडी के अंत में दिखाई दे रहा था। वो इमारत काफी पुरानी और भूतिया दिख रही थी, जिसमें टूटी हुई खिड़कियां और झपकती हुई लाइट्स थीं, परंतु और कोई चारा न होने के कारण उन्होंने उस रात वहां ठहरने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने होटल के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। यह जगह सुनसान लग रही थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर पर धूल जमा थी। जैसे ही वे रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंचे, खुद ब खुद घंटी बज उठी, जिससे बेबी चिट्टू डर गया। यह जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में असहजता साफ झलक रही थी। तभी डेस्क के पीछे से एक अजीब सा पात्र प्रकट हुआ। यह चुड़ैल थी, एक मजाकिया पर डरावनी पात्र। उसकी बिखरी हुई बालों, अतिरंजित चेहरे के हाव भाव और शरारती मुस्कान के साथ चुड़ैल कोई साधारण भूत नहीं थी। उसने पुराने जमाने की नौकरानी की वर्दी पहनी थी और वह डरावनी से ज्यादा मजाकिया दिख रही थी। स्वागत है छोटे बच्चों, उसने एक ऊंची और तेज आवाज में कहा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेबी शेरू, जो हमेशा उत्सुक रहता था, ने पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल हंसी। उसकी आवाज होटल के खाली हॉल में गूंज उठी। ओह, मैं तो बस इस भूतिया होटल की देखभाल करने वाली हूँ, उसने नाटकीय अंदाज में कहा। रात को जब भूतों की आवाजें सुनाई दें तो चिंता मत करना, वो बस। बेबी चिट्टू ने घबराते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए शेरू, उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। लेकिन बाहर का तूफान और भी भयंकर हो चुका था और जाने का कोई रास्ता नहीं था। बेबी शेरू, जो हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, ने कहा, हम यहाँ सिर्फ एक रात रुकेंगे, बस एक रात। चुड़ैल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत अच्छा, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जैसे ही वह उन्हें होटल की सीढ़ियां चढ़ाते हुए लेकर गई। जब वे अपने कमरे में पहुंचे, चुड़ैल ने उन्हें एक पुराने धन की चाबी सौंपी। अपनी रात का आनंद लो, उसने हंसते हुए कहा और अचानक गायब हो गई। बेबी शेरू ने दरवाजा खोला और पहली चीज जो उन्होंने महसूस की वह थी कमरे की ठंडक। बाहर की हवा टूटी हुई खिड़कियों से होकर सीधे कमरे में घुस रही थी। जैसे ही वे बिस्तरों में लेटे, माहौल और भी डरावना हो गया। बेबी चिट्टू को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूम रही थी। अचानक धीरे धीरे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। शेरू, क्या तुमने वह सुना? उसने कांपते हुए कहा। बेबी शेरू, तभी चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। वह कमरे में तैरती हुई आई। उसकी मुस्कान शरारत से भरी थी। क्या हुआ, डर गए? उसने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक खतरनाक सुर भी था। बेबी शेरू खड़ा हो गया और पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। चुड़ैल उसके पास आई और बोली, ओह, यह सब मजे के लिए है। मुझे नए मेहमानों को डराना बहुत पसंद है, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम रात निकाल गए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने जोर से हंसी और हवा में गायब हो गई थी। अंत में वे होटल के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर धूल जमी थी। बेबी शेरू ने इसे खोला और उसमें चुड़ैल की कहानी लिखी थी। कैसे वह एक बार इस होटल की शरारती नौकरानी थी और एक दुर्घटना के बाद उसकी आत्मा यह। बेबी चिट्टू ने चौड़ी आंखों से कहा, अगर हम उसकी कहानी पूरी पढ़ लें तो शायद हम उसे आजाद कर सकें। बेबी शेरू ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तेजी से अंतिम अध्याय पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द पढ़े, चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। इस बार वह डरावनी नहीं बल्कि आभारी दिख रही थी। धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने मुझे आजाद कर दिया। यह कहते ही चुड़ैल हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। होटल की सारी डरावनी छायाएं भी गायब हो गईं। बेबी शेरू और बेबी चिट्टू ने एक दूसरे की तरफ थे। वे होटल से बाहर निकल गए, जहां अब तूफान शांत हो चुका था। जंगल की सड़क अब शांत थी और आकाश में चमचमाते तारे नजर आ रहे थे। जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, बेबी शेरू ने कहा, अगली बार हम जंगल में ही कैंप करेंगे। बेबी चिट्टू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। और इसी के साथ वे दोनों अपने अगले साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन उम्मीद थी कि इसने कोई और भूत